हमारे देश में जाति फैक्टर, इसको इतनी वैल्यू क्यों है, क्यों इतना महत्व दिया जाता है? आप ऊंचे जाति के हो, निचली जाति के हो, विदेशों में चले जाइए, वहाँ पे इस जाति के नाम पर आपको कोई काउंट नहीं करेगा, कोई वैल्यू नहीं इसकी दूसरे देशों में, और ख़ास तौर पे विकसित देशों में। तो हमारे भारत में ही इतनी वैल्यू क्यों है? क्योंकि जाति के आधार पर हम इतरा सकते हैं कि हम बड़े श्रेष्ठ जाति के हैं, सवर्ण हैं वगैरह, एक बात। दूसरी बात, जाति के नाम पर वोट दिए जाते हैं। मतलब अगर किसी कहीं जगह उम्मीदवार अगर अपने जाति का हो तो उसकी बुराई क्या है उसमें, ये हम नहीं देखते, वो हमारी जाति का है, बस उसे वोट देना है। क्योंकि हो सकता है कि वो कल एमएलए एमपी हो जाता है या मंत्री हो जाता है, तो इनको गर्व से सीना इनका फूल जाता है और इनको ये बोलने के लिए हो जाता है कि वो है ना, वो हमारे जाति से। एक बात है। और तीसरी बात है आरक्षण। आरक्षण के लिए जाति की बहुत अहमियत है, अदरवाइज कोई बात नहीं है। अब कौन सी जाति श्रेष्ठ है, कौन सी कनिष्ठ है, ये किस निकष पे किसने तय किया, इसका कोई अता पता नहीं है। हर एक इंसान अपने आप को श्रेष्ठ समझता है, भले वो कोई किसी भी जाति का हो। उसकी जाति लोगों की नज़र में अगर निचली भी है तो फिर भी वो अपने नीचे, मतलब अपने जाति के नीचे दो चार जाति को डाल ही देता है कि ये इनसे हम लोग थोड़े श्रेष्ठ है, अलग है, ऊंचे है। क्या बात है। अब ये सारी इतनी वैल्यू क्यों है जाति की? पहले ये जाति जो आई वो काम के स्वरूप से एक जातियाँ डेवलप हो गई और वो अभी आगे आरक्षण में उसकी वैल्यू आने से वो बरकरार रह गई। वरना ये जाति व्यवस्था को अगर मिटाना था तो जाति के नाम पे आरक्षण ही नहीं देना चाहिए था, जाति को नष्ट कर देना चाहिए था, जाति का कॉलम ही नहीं होना चाहिए था। सरकारी ऑफिस में या स्कूलों में कोई लेना देना नहीं, सब हम भारतीय हैं। धर्म का भी उल्लेख नहीं चाहिए। हमें क्या ज़रूरत है, गवर्नमेंट को क्या ज़रूरत है, किसका धर्म क्या है, ये सारा बोझ पालने की कोई अर्थ नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो ये जाति जो है, इसके नाम पे हम इतराते हैं, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। भारत में रहने वाले लोगों की जाति के अलावा बताने के लिए वैल्यू कितने लोगों के पास है। जैसे स्वामी विवेकानंद बता सकते थे कि मैं आध्यात्मिक रूप से मेरा ज्ञान इतना है, तो वो ज्ञान पर उनका श्रेष्ठत्व तय हो सकता था। बाबा साहब आम्बेडकर बहुत पढ़े लिखे हैं, वो बता सकते हैं कि मेरी पढ़ाई लिखाई इतनी है, तो बाबा साहब की जो वैल्यू है उसके पढ़ाई से है, उनके ज्ञान से, उनकी बुद्धिमत्ता से। अब जब हमारे पास कुछ है ही नहीं, ना पढ़ाई लिखाई है, ना कोई आध्यात्मिक नॉलेज है, ना ज्ञान है, ना बहुत ज़्यादा बुद्धि है, तो हमको दिखाने के लिए कुछ है ही नहीं कि मैं इस वजह से बड़ा हूँ, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मैंने ऐसे कुछ कमाया ही नहीं है। तो हमें हमारे पास जो बताने के लिए कुछ भी नहीं है, वो जो रिक्तता है वो हम इस जाति के नाम पर पूरी करते हैं कि हम श्रेष्ठ जाति के हैं। इसके अलावा और जिस जाति के जिस नेता ने, राजा महाराजा ने कुछ अच्छे काम किए हैं, जैसे हमारे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है, इनका बहुत नाम है क्योंकि ये बड़े न्यायी थे, सबको लेकर चलने वाले थे। उन्होंने स्वराज्य की स्थापना की, बहुत सारे इस तरह के बहुत सुधारित, मतलब सचमुच जो लोकतंत्र होता है उन्होंने 500 साल पहले इस्तेमाल किया है लोकतंत्र का, सबको लेकर चलने का। तो उस महाराजा के साथ में हर एक अपना नाम जोड़ देता है, शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज। राजनीति में तक शिवाजी महाराज काम आते हैं 500 साल बाद भी। इनकी तो कोई योग्यता है नहीं, तो शिवाजी महाराज को बीच में डालते हैं। शिवाजी महाराज के नाम पर वोट पाते हैं, वोट देते हैं, और यही सब चलता है पूरे देश में। हमारे यही सब चलता है कि हम किसी बड़े ऐतिहासिक महापुरुष से अपना नाम जोड़ देते हैं कि हम उनके जाति से हैं, तो उनके जाति से है, ठीक है, लेकिन क्या मतलब है उसका? उन्होंने जो काम किए, उनके जो प्रिंसिपल थे, तुझ में कुछ ऐसी बात है, तूने कुछ ऐसा किया है तो वो बता दे। शिवाजी महाराज ने क्या किया वो उनका अपना था, तेरा कुछ नहीं है उसमें कंट्रीब्यूशन। तू जो है अभी शराब पीता है, हाँ, टैक्स की चोरी करता है, बहुत ऐसे गलत काम करता है, जाति भेद करता है, धर्म भेद करता है, देश के प्रति तेरे दिल में कोई प्रेम नहीं है,
तू अपनी जाति और अपना घर, इसके अलावा तू बाहर कहीं निकल नहीं सकता, तुझे लेना देना ही नहीं है कुछ। अब भारत में इतना भ्रष्टाचार हो रहा है, राजनीतिक भ्रष्टाचार हो रहा है, आर्थिक भ्रष्टाचार हो रहा है, इसके खिलाफ तेरे पास बोलने के लिए हिम्मत नहीं है, एक शब्द भी नहीं है, तू रास्ते पे नहीं उतर सकता है, तो तू क्यों अपने महापुरुषों के साथ तेरा अपना नाम जोड़ता है भाई? तेरे जैसा षंड आदमी कोई नहीं है, तो तू क्यों नाम जोड़ता है? तो ये इस तरह से सारी इस जाति का महत्व है। और अभी राजनीतिक लोगों ने जो सत्ता में हैं और जो सत्ता में आना चाहते हैं, उन्होंने इसीलिए ये जाति को संभाल कर रखा है कि जाति के नाम पे वोट मिलते हैं, और लोगों ने इसलिए संभाल रखा है कि उसके नाम पे आरक्षण मिलते हैं। और इसीलिए हम जाति जाति में जो आज बटे हुए हैं, उसी वजह से भारत में किसी को कुछ भी करना संभव है। जैसे कुछ मुगल आए, उन्होंने पूरे भारत पर राज्य किया, चंद मुगल थे। उसके बाद कुछ 100-150 अंग्रेज आए, उन्होंने तब के 35 करोड़ लोगों पे कब्जा जमा लिया और गुलाम बना लिया। और आज तो सिर्फ 2 गुजराती है, सिर्फ 2 गुजराती, 2 गुजरातियों ने इस तरह से इस भारत को जकड़ लिया कि पूरा भारत गुलाम हो गया। 140 करोड़ लोग चुपचाप है, बाकी सारे जो विपक्षी वगैरह जो है, उन्होंने जो भूतकाल में भ्रष्टाचार किया है उसके वजह से वो मजबूर है, तो कुछ नहीं कर सकते कोई। सिर्फ 2 लोगों ने हमें गुलाम बना लिया, और हम कुछ बोलते ही नहीं है, क्योंकि हम जाति जाति में, धर्म में, भाषा में, प्रांत में बटे हुए हैं। हमारी जो एकता और अखंडता की ताकत थी वो खत्म हो चुकी है, वो है ही नहीं। इसलिए भारत में कुछ भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है, एक आदमी कर सकता है, एक आदमी के खिलाफ भी हमारे बोलने की ताकत नहीं है। और इसलिए हम इतने जो सारे षंडत्व हम में आए हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो अहम होता है, जो गर्व होता है, ईगो होता है, वो मैं जो होता है, उसको सेटिस्फाइड करने के लिए हम लोग इस जाति का आधार लेते हैं, वरना इस जाति की कोई वैल्यू नहीं है। और जब तक हम इस जाति को पालते रहेंगे, धर्म को पालते रहेंगे, तब तक भारत देश विश्व के पटल पर कभी आगे नहीं जाएगा।